एक अमीर बाप के लड़के को डॉक्टर बनना था, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई में जो मेहनत लगती है उससे वो हो नहीं पाती। इसलिए उसने हर जगह पैसे दिए और जैसे तैसे करके उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद अपने बाप के पैसे के दम पर एक हॉस्पिटल भी खोल दिया। एक दिन डॉक्टर के पास एक्सीडेंट का केस आता है। वो पेशेंट काफी सीरियस था। ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर के हाथों से एक गलती होती है और उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी। पैसों के दम पर उसने अपनी डिग्री पा ली थी। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को सदमा लगता है और इसका पछतावा भी होने लगता है। डॉक्टर जब बाहर खड़े पेशेंट के पिता को जब वो बताने चला गया कि मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सका, तब उसे पता चला उसके पिता उन लोगों में से एक इंसान थे जिसने वो रिश्वत ली थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहते हैं ना दुनिया गोल है। फादर को अपना कर्मा मिला और डॉक्टर को शॉर्टकट लेने की सजा। दैट्स व्हाई डोंट टेक शॉर्टकट। काबिल बनो, कामयाबी जरूर मिलेगी। एक योगी गांव में तपस्या कर रहा था, तभी गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागते हैं। एक इंसान भागते भागते योगी के पास आता है और कहता है, योगी जी आप मेरे साथ चलिए वरना आप डूब जाएंगे। इस पर योगी कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी अपने ईश्वर की प्रार्थना की है, मुझे मेरा ईश्वर बचा लेगा, तुम चले जाओ। एक आखिरी नाव जा रही थी। लोगों ने कहा, योगी जी आप आइए वरना आप डूब जाएंगे। तभी योगी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे ईश्वर मुझे बचा लेंगे, आप चले जाओ। अब पानी इतना बढ़ चुका था कि योगी को एक पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तभी एक आखिरी हेलीकॉप्टर जा रहा था। उन्होंने रस्सी फेंकी और योगी से कहा कि योगी जी आप रस्सी पकड़िए। योगी ने वही शब्द दोहराए। कुछ देर बाद साधु की डूबने से मौत हो जाती है। योगी ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा की, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? ईश्वर कहते हैं, मूर्ख इंसान, मैं 3 बार आया था, वो मैं ही तो था। एक बार पैदल, एक बार नाव लेकर और एक बार हेलीकॉप्टर के साथ। दैट्स व्हाई जब भी मौका मिले एक्शन लीजिए, वरना आपके पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। क्या आपको पता है, एक बर्तन में पानी डाले और उसमें एक मेंढक डाले और उसे गर्म करने लगे तो मेंढक अपने आप को उस पानी के टेम्परेचर के अनुसार एडजस्ट करने लगता है। जब पानी एक लिमिट के ऊपर गर्म होता है तो अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पाता है और वो बाहर आ नहीं पाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी शुरुआत में अपने आप को एडजस्ट करने में लगा दी थी। वो चाहता तो उसी समय एक ही छलांग में बाहर भी आ सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली मेंढक की डेथ हो जाती है। मेंढक की डेथ गर्म पानी की वजह से नहीं हुई, बल्कि राइट टाइम पे जंप ना लेने की वजह से हुई। सिमिलरली इन आवर लाइफ, किसी को स्टार्टअप शुरू करना है, किसी को जॉब चेंज करना है, किसी को पैशन फॉलो करना है, बट हम करंट सिनेरियो और प्रॉब्लम की वजह से टालते रहते। राइट टाइम का इंतजार करते। राइट टाइम का इंतजार बंद करो और कूद जाओ, बाद में उसे सही करो। कहते हैं ना, सबसे अच्छा कूदने का वक्त वही होता है जब आप तैयार नहीं हो, क्योंकि तैयारी तो कूदने के बाद शुरू होती है। ये कहानी है 2 दोस्तों की। वो कुछ ही दिन पहले हॉस्पिटल में मिले थे। एक को पैरालिसिस का अटैक आया था, उस वजह से वो गर्दन के नीचे की बॉडी हिला भी नहीं सकता था। वो इतना दुखी था कि वो मन ही मन मरने की दुआ कर रहा। उसका दोस्त जो चल फिर सकता था, वो सुबह शाम खिड़की के पास रुकता और बाहर क्या हो रहा है वो सब इसे बताता। नीला आसमान है, समंदर की लहरें आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कुछ बच्चे एक समंदर के किनारे खेल रहे हैं। वहाँ पर एक आइसक्रीम शॉप है, कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और कुछ लोग समंदर के लहरों का मजा उठा रहे हैं। कई दिनों बाद सुन सुनकर उसमें एक जीने की उम्मीद जागने लगी। अब वो हर दिन सुबह शाम अपने दोस्त का इंतजार करता ताकि वो आए और बाहर क्या चल रहा है वो सब बताए। बट एक दिन सुबह उसका दोस्त नहीं आता। पूछने पर नर्स से पता चलता है कि पिछली रात को ही उसके दोस्त की डेथ हो गई। कुछ दिनों तक तो वो काफी दुखी था, लेकिन अंदर ही अंदर खिड़की के बाहर क्या चल रहा है देखने की चाह बढ़ने लगी। अपनी पूरी ताकत लगाकर कैसे वैसे करके वो खिड़की के पास जाकर देखता है तो बाहर एक काली दीवार थी। तब पता चलता है कि उसका दोस्त उसे झूठ बोल रहा था और उसी झूठ के बदौलत उसे जीने का और एक मौका मिला था। एक बिजनेसमैन का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था। वो कर्ज के तले दब चुका था। जिससे उसने कर्ज लिया था वो एक बूढ़ा और बहुत ही घटिया आदमी था। उसकी नजर उस बिजनेसमैन की जवान बेटी पर थी। बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं था, इसलिए बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुमने तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करवाई तो मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। बिजनेसमैन के मना करने पर वो बूढ़ा आदमी एक ऑफर देता है। एक पोटली में 2 पत्थर रखते, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तुम्हारी बेटी अगर उसमें से ब्लैक पत्थर निकालती है मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अगर उसमें से व्हाइट पत्थर निकालती है तो तुम्हारा कर्ज तो माफ होगा, लेकिन तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करवानी पड़ेगी। पिता और बेटी राजी होते हैं। बूढ़ा इंसान नीचे के 2 पत्थर उठाता है और उस पोटली में डाल देता है। उसने जानबूझकर दोनों पत्थर व्हाइट ही डाली थी और ये सब उस लड़की ने देख लिया था। जब लड़की उन पोटली में से एक पत्थर निकालती है तो वो जानबूझकर नीचे गिरा देती है। उससे नीचे पड़े पत्थरों में मिलकर वो पत्थर गुम हो जाता है। लड़की कहती है कि मेरे हाथ से गलती से वो पत्थर नीचे गिर गया। एक काम करते हैं, पोटली में से दूसरा पत्थर निकाल के देखते हैं तो पता चलेगा मैंने कौन सा पत्थर निकाला था। पोटली में से निकाला हुआ दूसरा पत्थर व्हाइट होता है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब लड़की ने ब्लैक पत्थर निकाला था और कर्ज माफ होता है।
एक दिन एक लड़का अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं बहुत अमीर बन सकूं। गुरुजी उसे समुद्र किनारे ले जाते हैं और कहते हैं, इन कंकड़ों में एक ऐसा कंकड़ है जो लोहे को सोने में बदल सकता है। उसकी पहचान यह है कि वो अन्य कंकड़ों से ज्यादा गर्म है। वहाँ बहुत सारे पत्थर थे, वो बिना विलंब करे वो पत्थर ढूंढने शुरू करता है। वो पत्थर हाथ में लेता, 2-3 सेकंड चेक करता गर्म है कि नहीं, और उसे समंदर में फेंक देता। इस काम को करते करते लगभग उसे 4 महीने हो चुके थे। उसकी स्पीड तो बढ़ गई थी, लेकिन वो कंकड़ को ज्यादा अच्छे से परख नहीं रहा। फाइनली एक दिन गर्म पत्थर उसके हाथ में आ गया, जबकि उसकी आदत बन चुकी थी कि बिना परखे वो पत्थर की फेंकने की। उस वजह से वो जल्दी से वो पत्थर को उठाता है और समुद्र में फेंक देता है। जैसे ही उसके ध्यान में आता है तो वो ऊपर देखता है और जोर से चिल्लाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक इसी तरह हर दिन को हल्के में लेने से हमारी हैबिट बन जाती है, और जिस दिन अच्छा मौका आता है हमारी इस हैबिट की वजह से हम उसे भी मिस कर देते हैं, और अंत में रहता है तो सिर्फ पछतावा। दैट्स व्हाई हर दिन को इम्पोर्टेंट समझो, क्या पता कौन सा दिन आपकी जिंदगी को सोने में बदल दे। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर सके।